मोहन भागवत ने पुणे में बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि देश में आपसी झगड़े पैदा करने के बजाय मेल जोल से रहने और सभी समुदायों के बीच सांप्रदायिक सद्भाव की एक मिसाल कायम करनी चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि जो लोग ऐतिहासिक गलतियों को ठीक करने, गड़े मुर्दे उखाड़ने की राजनीतिक कामयाबी का फॉर्मूला समझ बैठे हैं, वो देश के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। की हार्मनी जर जगाला पाहिजे असेल, सद्भाव अगर दुनिया को चाहिए तो हमें अपने देश को इसका मॉडल बनाना चाहिए। आस्था का सम्मान होना चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए। हाँ, बन रहा है। ये हिंदुओं की आस्था का स्थान है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वे ऐसा करके नेता बन जाएंगे, परंतु या फिर पहले की घटनाओं के बोझ की वजह से हमलावर, दुश्मनी, तिरस्कार, शत्रुता और शक की वजह से रोज एक नया मामला निकालना। परिणामामुळे अतिरेकी ये कैसे चलेगा? ये नहीं चलेगा। आखिर इसका समाधान क्या है? रोज एक नवीन हमें दुनिया को दिखाना है कि हम सब एक साथ रह सकते हैं और अपने देश में इस तरह का प्रयोग करके दिखाना चाहिए। आपला सोल्यूशन काय आहे? जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो। आपल्या देशात त्याचा छोटासा प्रयोग झाला पाहिजे। मोहन भागवत के बयान को कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि भागवत की कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। मोहन भागवत को ये सलाह अपने साथियों को देनी चाहिए ताकि वो संविधान और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की रक्षा करें। कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। जो सुझाव उन्होंने दिया है रचनात्मक सुझाव है, पर जो लोग उनसे विचारात्मक तौर से इत्तेफाक रखते हैं, ये राय उनको देनी चाहिए कि भाई वो संयम रखे, धैर्य रखे और जो भारत का संवैधानिक ढांचा है, भारत की न्याय प्रणाली है, जो कानून इस संसद ने पारित किए हैं, उसकी रक्षा और सुरक्षा करें। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने कहा कि ऐसा लगता है कि मोहन भागवत ने यह सलाह प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को दी है। अब भागवत को बीजेपी के तीनों नेताओं को यह सलाह क्यों देनी पड़ी, ये देश के सामने है। तो हिंदू संस्कृति में हमको जितना मालूम है या हमने जो सीखा है और जो देखा है, वहाँ पे कोई भी धर्म का नेता नहीं हो सकता, सेवक हो सकता है। अभी कोई नेता बनने की कोशिश कर रहा है, अगर वो बोल रहे हैं तो कोई बड़ा नेता है। अभी बड़ा नेता इस देश में तीन ही लोग हैं, अगर हम जिनको देखते हैं बहुत पावरफुल लोग हैं। एक तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी है, प्रधानमंत्री जी है, होम मिनिस्टर जी है, और दूसरा कोई चौथा तो नहीं है उसमें। अभी भागवत जी इन तीनों के बारे में क्यों ऐसा बता रहे वो हम तो बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंटरनल मैटर है। वो जो संगठन है वो बीजेपी के साथ ज़्यादा काम करती है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट अभी क्यों आया वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने मोहन भागवत के बयान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब 5 लोग मर गए, सैकड़ों लोगों पर मुकदमे हो गए, तब मोहन भागवत कह रहे हैं कि हर मस्जिद में मंदिर नहीं खोजना चाहिए। अखिलेश ने कहा कि अगर मोहन भागवत वाकई अपनी बात को लेकर गंभीर हैं तो उन लोगों से मुकदमे वापस कराएं जिन पर फर्जी केस किए गए हैं। कि जब 5 लोग मर गए, न जाने कितनों पे झूठे मुकदमे लग गए, न जाने कितनों को अपमानित होना पड़ा है, घरों में पुलिस गई है, महिलाओं के साथ अपमान का व्यवहार हुआ, तब कह रहे हैं कि हर मंदिर को नहीं खोदना चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति ने, इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति ने अगर ये स्टेटमेंट दिया है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है उनके दल के लोगों की कि सभी संभल वाले उत्तर प्रदेश के लोगों पर जिन पे झूठे मुकदमे लगे हैं, उनके मुकदमे वापस हों। हालांकि जान वापस नहीं कर सकते, कोई धरती पर ऐसा नहीं जान वापस कर दे, लेकिन कम से कम उन परिवारों की सरकारी मदद करे जिस तरीके से मुआवजा वो और दूसरे लोगों को देते हैं। मोहन भागवत ने जो बात कही उसी तरह की बात योगी आदित्यनाथ ने भी कही। योगी ने अयोध्या में कहा कि सनातनी दुनिया को मुक्ति का रास्ता दिखा सकता है और इसीलिए अब सबसे जरूरी है कि जाति मजहब के भेदभाव को भुलाकर सनातन की इस भावना को और मजबूत किया जाए। अपना पराया भूलकर सब मिलजुल कर रहें। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर विश्व मानवता को बचाना है तो उसका एक ही मार्ग है, वह है सनातन धर्म का सम्मान करो। सनातन धर्म सुरक्षित है तो दुनिया में सब कोई सुरक्षित है। हमने तो हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने हमें एक ही प्रेरणा दी, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो सुधेव कुटुंब। याद करिए, ये मेरा है, ये तेरा है,
ये तो संकुचित बुद्धि के लोग करते हैं। उदार और उदार चरित्र के लोगों के लिए क्या कहा गया है कि पूरी दुनिया तो उसके लिए एक परिवार है। और याद करिए, दुनिया के अंदर अकेले सनातन धर्म है जिसने दुनिया की हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय के लोगों को उसकी विपत्ति के समय शरण दे करके संरक्षण दिया है, उसे फलने फूलने का एक अवसर दिया है। लेकिन क्या दुनिया के अंदर ऐसे ही हिंदुओं के साथ भी हो रहा है क्या? ऐसे ही हो रहा है क्या? आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में क्या हुआ था? इससे पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ था? और मैं यही कहूंगा कि दुनिया के अंदर अगर विश्व शांति की स्थापना करनी है तो यह सनातन धर्म ही उसको कर सकता है, केवल सनातन धर्म। और भारत के अंदर सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। भारत तब तक भारत है जब तक भारत के अंदर सनातन धर्म सुरक्षित है। और इसकी रक्षा के लिए, इसके संरक्षण के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा।